प्यारे बच्चों, आज हम लोग राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना साकेत नामक महाकाव्य के 8वें सर्ग से संकलित कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक के अंतर्गत दिए गए पद्यों के विषय में पढ़ेंगे और इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सर्वप्रथम इसके संदर्भ के रूप में हम आपको बताएंगे। राम काव्य परंपरा के मणिरत्न साकेत नामक महाकाव्य को कौन सी संज्ञा दिया गया है? राम काव्य परंपरा के मणिरत्न की संज्ञा दी गई है और उसी साकेत नामक महाकाव्य से प्रस्तुत पंक्तियां संकलित हैं, जिसमें आपको पता होगा कि एक महत्वपूर्ण पात्र है जिसका नाम ही है कैकेयी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैकेयी का अनुताप, यानी कैकेयी अपने जीवन में जो कृत्य की है उसी का क्या कर रही है? अनुताप कर रही है। अनुताप का अर्थ है पश्चाताप होता है। तो वह क्या कुकृत्य की है ये आप लोगों को भली भांति पता होगा। जैसे राम को वनवास भेजने में कैकेयी का ही योगदान रहता है और राजा दशरथ के मृत्यु का कारण भी वही बन जाता है। ये बहुत बड़ा कुकृत्य के रूप में समाज में जाना गया। तो जिसके बाद वह पश्चाताप की अग्नि में जलती है और कैकेयी के व्यथित हृदय को गुप्त जी ने बाणी दी है। देखिए, सब लोग कैकेयी को एक किस दृश्य से देखते हैं? घृणित दृश्य से देखते हैं, लेकिन कैकेयी के अंदर जो पश्चाताप की अग्नि है उसमें जलने के बाद वह गंगा के जल के समान पवित्र और निर्मल हो गई है और इसी को गुप्त जी के द्वारा वाणी प्रदान किया गया है। संसार प्रसिद्ध उक्ति है, संसार में यह प्रसिद्ध उक्ति है कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो लेकिन माता तो हमेशा माँ ही होती है। किंतु यहाँ पे कैकेयी ने इस उक्ति को गलत साबित करते हुए कहती है कि नहीं, माता कुमाता हो सकती है, पुत्र कभी कुपुत्र नहीं होता है। और उसका मलिन व कलुषित हृदय अब निर्मल हो गया है। अंततः वह अपने द्वारा किए गए अपराध को क्षमा मांगने के साथ साथ पुनः राम से अयोध्या वापस लौट चलने का आग्रह करती है। इसको आप लोग देखें, सुने और फिर अगर यहाँ से मान लीजिए कोई पंक्ति परीक्षा में आती है जिसका संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है तो क्या लिखेंगे? तो संदर्भ यही लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ या प्रस्तुत काव्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से साकेत नामक महाकाव्य के 8वें सर्ग से, किस सर्ग से है? 8वें सर्ग से कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से संकलित किया गया है। इसमें भारतीय संस्कृति के अनन्य पुजारी एवं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कैकेयी के पश्चाताप के विषय में अपने को वाणी के रूप में व्यक्त किया है, उसके मनोव्यथाओं को। फिर प्रसंग लिखेंगे कि भातृ प्रेम से ओतप्रोत भरत जी श्री राम से भेंट करने के लिए उनके पंचौटी स्थित आश्रम में पहुंचते हैं और उनके साथ समस्त अयोध्यावासी जन, माताएं, गुरुजन भी पहुंचे रहते हैं। रात्रि में सभा का आयोजन होता है और उसी सभा का दृश्य प्रस्तुत पंक्ति में बताया गया है, वर्णन किया गया है। और इन पंक्तियों को आप लोग पहले ध्यान से सुन लीजिए यहाँ से यहाँ तक। तदंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, उत्फुल करौदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। यहाँ पे उटज शब्द दिया है। उटज शब्द का अर्थ होता है कुटिया, पर्णकुटी,
जो पत्ते से बनी हुई कुटिया है। तदंतर उसके बाद नीले बितान का अर्थ होता है नीले, जो चंदोआ है आकाश रूपी, आकाश का रंग नीला होता है, उसी के रूप में यहाँ पे वर्णन किया गया है। दीप बहुजागे, बहुत से दीप, असंख्य दीप, क्योंकि रात्रिकालीन समय का वर्णन किया गया है। टकटकी लगाए, एकटक दृश्य, नयन सुरों के थे वे, नयन माने आंख देखते हैं, सुरों के, सुर माने देवताओं के थे। किस लिए टकटकी लगाए हुए थे देवताओं की आंखें? परिणामों सुख उन भयातुरों के, भयभीत भी थे कि कैसा निर्णय होने वाला है। परिणाम क्या, रिजल्ट क्या मिलने वाला है, इसको लेकर के सभी देवताएं के अंदर भय व्याप्त था। इसीलिए उस के परिणाम को जानने के लिए जिज्ञासा उनकी बढ़ती जा रही थी। इसीलिए वह टकटकी लगा के बड़े ध्यान से उस सभा के को देख रहे थे। और उसी बीच उत्फुल्ल करौदी कुंज, उत्फुल्ल माने आनंद, प्रसन्नता से युक्त, करौदी पुंज, करौदे का बागीचा, ये नाम है करौदे का बागीचा, जिसमें एक से बढ़कर एक सुंदर और सुगंधित फूल खिले रहते हैं रात्रिकालीन। और जब वायु बहती है तो उस वायु से के साथ उन पुष्पों की सुगंध उस वातावरण को क्या कर रही है? सुगंधमय आनंदमय बना रही है। करती थी सबको पुलक पूर्ण महमा कर। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, क्योंकि चांदनी रात थी और उस चांदनी रात के जो चमक है, जो सौंदर्य है, उस सभा में स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कवि यहाँ वर्णन करते हुए कहता है कि वह ऐसा दृश्य दिखाई पड़ रहा था जैसे मानो कि वह साक्षात चंद्रलोक ही है, लेकिन वैसी चांदनी चंद्रलोक में भी देखने को नहीं मिलेगी। और ऐसी परिस्थिति में प्रभु बोले, गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, किसके समान? नीर निधि का अर्थ होता है समुद्र के समान। गंभीर वाणी में बोले। अब इसका व्याख्या क्या लिखेंगे? इसके बाद श्री राम की कुटिया के सामने सभा बैठ गई। आकाश रूपी नीले चंदोवे के नीचे बड़ी संख्या में तारा रूपी दीपक जल उठे। जब भी कोई आयोजन होता है रात में तो आप लोग देखते हैं प्रकाश की व्यवस्था होती है, तो वहां प्रकृति जो है प्रकाश की व्यवस्था कर दी है। तारों को दीपक की संज्ञा दिया गया है, यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। आकाश रूपी नीले चंदोवे, चंदोवे का अर्थ होता है जो ऊपर से छज्जा लगाया जाता है, जैसे टेंट हाउस के वो होते हैं स्ट्रक्चर लगा दिए जाते हैं, उस तरह के कवि की कल्पना है। नीले आकाश रूपी जो चंदोवे हैं उसके क्या है, नीचे बड़ी संख्या में तारा रूपी दीपक जल उठे हैं और सभी देवतागण आसमान में आ विराजे हैं। किस लिए आ विराजे हैं? व्याकुल और भयभीत होकर के उस सभा के परिणाम को जानने के लिए, क्योंकि उनके अंदर व्याकुलता भी है, भय भी है कि कैसा परिणाम होने वाला है इस सभा का। और उसी बीच चूंकि उन्हें भय था कि कहीं भरत जी के आगमन को अन्यथा समझ करके श्री राम कोई कठोर निर्णय न ले लें, ऐसा अगर हो गया तो वह भरत जी के साथ मानवता एवं निश्चल प्रेम के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। यही सोच करके सभी देवतागण क्या हैं? भयभीत और व्याकुल भी हैं, कहीं गलतफहमी और कोई अन्यायपूर्ण निर्णय न हो जाए, इसलिए उन लोगों के मन में भय व्याप्त हो रहा है। अब पास में करौदे का बागीचा है, उत्फुल्ल करौदी कुंज वाई रह रह करके करौदे के बागीचे में पुष्प खिले थे और मानो करौदी का कुंज सभा के आयोजन पे आनंद का उत्सव। यहाँ पे दिया ना, करौदे कुंज वाई रह रह कर करती सबको पुलक पूर्ण मह मह करके। ऐसा लगता था जैसे मानो वह इस सभा के आयोजन पर आनंद का उत्सव मना रहा है। कौन? करौदे का बागीचा। और वह करौदे के बागीचे से शीतल मंद सुगंध वायु वहां उपस्थित उस सभा में उपस्थित सभी लोगों को आनंदित या पुलकित कर रही थी, अर्थात सबको आनंद और सुख प्रदान कर रही थी। वहां सभा स्थल पर चारों ओर स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई थी धरती पर। इसलिए कवि के मन में क्या कल्पना आता है कि चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी
विद्यमान नहीं हो सकती है। कहने का आशय यह है कि वहां प्रकृति ने चंद्रलोक से भी सुंदर वातावरण को सृजित कर दिया था और ऐसे आनंदपूर्ण अलौकिक शांत वातावरण के बीच भगवान श्री राम ने समुद्र के समान अत्यंत गंभीर वाणी में इस प्रकार बोलना आरंभ किए। क्या बोलना आरंभ किए? अब आगे देखेंगे। यहां से जो दिया है, हे आर्य रहा क्या नहीं, हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया कंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त त्यात ने त्यागा, क्या रह अभिप्सित और तथापि अभागा। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। इतने तक का भी देखेंगे। हे आर्य, भरत जी से प्रभु श्री राम बोलते हैं कि हे भरत भद्र कहो, अब कहो अभिप्सित अपना। क्या कहते हैं कि हे शिष्ट स्वभाव वाले भरत, अब तुम अपनी मनोकामना बताओ, यहाँ आने का प्रयोजन बताओ। राम के इस प्रश्न को सुनकर जैसे ही सभा में उपस्थित लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस शब्द को सुनते हैं, कौन सा शब्द, कि हे भरत तुम अपनी मनोकामना बताओ, अपना प्रयोजन बताओ। सब सजग हो गए भंग हुआ त्यों सपना। सब लोग सचेत हो गए, सतर्क हो गए और ऐसे लगा जैसे वे सपने में खोए हुए थे और उनके शब्दों को सुनते ही उनके सपने क्या हो गए हैं, भंग हो गए हैं, टूट गए हैं। इतनी बातें भरत जी जब सुने तो वह बोलते हैं, हे आर्य। आर्य अपने से श्रेष्ठ लोगों के लिए कहा जाता है। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी। क्या भरत जी कह रहे हैं? जब प्रभु श्री राम बोले कि तुम अपना मनोकामना बताओ, तो श्री राम जी के प्रश्न को सुनकर भरत ने दुखपूर्ण हृदय से कहा, हे प्रभु श्री राम, चाहे हे श्रेष्ठ राम, हे बड़े भाई राम, मेरी कोई भी मनोकामना शेष नहीं रही। हे आर्य रहा क्या अभिप्सित भरत अब भी, मेरी कोई भी इच्छा, कोई भी अभिलाषा, कोई भी मनोकामना शेष नहीं रही। मुझे तो मिल गया कंटक राज्य उसे जब तब भी, मुझे तो बाधा रहित राज्य प्राप्त हो गया। हे भाई, मुझे राज्य मिल गया और आपको मिल गया कंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, और तुमको इस वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर जीवन जीने का मौका मिल गया, अरण्य बसेरा मिल गया। और आप ही बताइए कि मेरी कौन सी मनोकामना शेष रह गई है। यह बात भरत जी प्रभु श्री राम से कह रहे हैं कि मुझे बाधा रहित राज्य प्राप्त हो गया और आपको यह जंगल का जीवन मिल गया। अब आप ही बताइए मेरी कौन सी इच्छा शेष रह गई। भरत ने भावुकता के साथ कहा कि पिता ने रहा दिया है कि पाया तुमने तर तर अरण्य बसेरा, रह गया अवशेष शेष तदप क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। पिता ने तड़प तड़प करके अपना शरीर त्याग दिया, क्या फिर भी रह गया अभिष्ट शेष सदब क्या मेरा। क्या फिर भी मुझ अभागा के लिए कौन सी इच्छा, कौन सी मनोकामना शेष रह जाएगी। अर्थात मेरी सारी मनोकामना तो पूर्ण हो गई। हाँ दिया है कि हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। हे भाई राम, मेरा जीवन जो है, मेरा जन्म जो है, इसी अपयश को प्राप्त करने के लिए हुआ था और मेरी निज जननी के दिया है। हाँ धिक्कार है, इस अयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। और ये जो मानसिक और चारित्रिक हत्या मेरी हुई वह स्वयं मेरी माता जी के द्वारा कर दी गई।
हे भाई राम, हे प्रभु राम, अब कौन अभिप्सित और आरे वह किसका। इस धरती पर वह कौन सा भागा होगा जिससे इतना कुछ मिलने के बाद भी उसकी अभागी मनोकामना अधूरी रह जाएगी। अर्थात मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रह सकती है। भरत ने पुनः दुख से युक्त होते हुए, ग्लानि से युक्त होते हुए कहा कि मुझे अपने जीवन से ही ग्लानि हो रही है। अब तो मुझे अपने आप से ही विरक्ति हो गई है। जिसे स्वयं दिया है संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। क्या बताया गया? जिस व्यक्ति का घर और संसार सब कुछ नष्ट हो गया, बताइए उसकी कौन सी इच्छा शेष रह सकती है। तो भरत जी के इन शब्दों को सुन करके प्रभु श्री राम अंदर से क्या हो गए? गदगद होते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे दोनों भुजाओं से पकड़कर अपने हृदय से लगाते हैं, जिसे हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना। तब तक इसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और इसकी व्याख्या अपनी कॉपी में लिखेंगे। हाँ, यहाँ पे काव्य सौंदर्य के रूप में आप क्या लिखेंगे? भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। अलंकार आपने देखा रूपक है, उपमा भी है, अनुप्रास है। रस जो है शांत रस का प्रयोग किया गया है। छंद जो लिखेंगे सवैया छंद। इस जितने भी पद हैं सभी में सवैया छंद है। गुण प्रसाद और शब्द शक्ति अभिधा है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।